नमस्कार साथियों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो है कोई भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले दी जाती है। आज हम लाए हैं एक और नोटिफिकेशन जिसका इंतजार लाखों विद्यार्थी कर रहे थे। आखिरकार जो है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम बात करेंगे बिहार भवन में जो है ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है। ये जो है डायरेक्ट भर्ती है, बिना एग्जाम का डायरेक्ट भर्ती है। आखिर किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, टोटल पोस्ट कितनी है, उन तमाम सारी बातों को जानेंगे जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया। चलिए आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिहार भवन में जो है ग्रुप डी की भर्ती है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये जो है डायरेक्ट भर्ती है और ये इसका जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली है। ठीक है, जिसमें जो टोटल पोस्ट की संख्या जो है ऑल बिहार जो है टोटल पोस्ट की संख्या 32 है। इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं है। तो टोटल पोस्ट की संख्या कितना हुआ, 32 है, जिसमें कैटेगरी वाइज इसको बांटा गया है। ठीक है, जिसमें जनरल के लिए जो है वह 15 सीट है, मेल में और फीमेल में 4 सीट है, और EWS के लिए है जो है 2 सीट मेल में और 1 सीट फीमेल में है। उसी प्रकार से BC में जो है 3 सीट मेल में और 1 सीट जो है फीमेल में है। और SC में जो है 4 सीट मेल में और 2 सीट फीमेल में है। इसके अलावा ST जो आता है उसके लिए कोई सीट नहीं है। अगर वो चाहे भी फॉर्म भर सकते हैं, वह जो है जनरल से होकर के वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेल में जो है टोटल पोस्ट की संख्या 2400 और फीमेल में 8। इस प्रकार से टोटल कितना हो गया, 32 पोस्ट हो गया। तो ये हम लोग देख लिया क्या, कैटेगरी वाइज वैकेंसी को। तो अगर आप इसमें आते हैं तो जरूर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, जिसके लिए फ़ी जो है 0 रुपया, अर्थात आपको फॉर्म भरने में जो है कोई रुपया नहीं लगेगा। आपको जो ऑफलाइन फॉर्म भरना है तो कहाँ पर भेजना है, कहाँ पे सेंड करना है, उन तमाम सारी को लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो इसमें फॉर्म जो भरने के लिए फ़ी कितना है, 0 रुपया है। ठीक है, तो इसका क्वालिफिकेशन जो है मात्र 10th पास। अगर आप 10वीं पास हैं, 10वीं किए हुए हैं कोई भी बोर्ड से, चाहे बिहार बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से अगर किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मात्र 10th पास है। ठीक है, जिसका अप्लाई डेट जो है वो 31 दिसंबर तक, मतलब ये हुआ कि आप जो है अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो ऑफलाइन है, तो उम्मीद कीजिएगा आप 25 तारीख से पहले फॉर्म को फिलअप कीजिए, ताकि आपका फॉर्म जो है ऑफलाइन पहुंचने में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको फॉर्म को देना होगा। तो करीब पहुंचने में 5 दिन लगता है, तो आप समझ सकते हैं उससे पहले ही आप फॉर्म को जरूर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अप्लाई डेट जो लास्ट डेट है, जिसके लिए एज जो है उम्र आपकी 18 से 37। अगर उम्र आपके 18 से 37 के बीच है तो मिनिमम कितना 18 और मैक्सिमम 37 वर्ष है। तो क्या है, 18 से 37 और उसके साथ रिलैक्सेशन दिया गया, अर्थात उम्र में छूट। कुछ कास्ट ऐसे जैसे जिस प्रकार से SC और ST के लिए, ठीक है, SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट और OBC के लिए 3 वर्ष का छूट है। ठीक है, तो ये कास्ट रिलैक्सेशन अर्थात उम्र में किसी को छूट दिया गया है, जिसके लिए SC ST के लिए कितना है 5 वर्ष का, और OBC के लिए इसमें कितना है, वो 3 वर्ष का छूट है। तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं 37 जिसका है तो वो 40 वर्ष तक भर सकते हैं, और जिसका अगर 5 वर्ष का छूट देता है तो 42 वर्ष तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो उम्र जो है काउंट किया जाए, अर्थात आपकी उम्र जो गिनती की जाएगी वह 1/8/2022 तक ही गिनती किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, उम्र। उसके बाद हम लोग सैलरी, सबसे पहले ये जो है लेवल 1 का जॉब है। लेवल 1 का जॉब है जिसके लिए अच्छा खासा सैलरी दिया जाता है। तो 18,000 से आपका स्टार्टिंग होगा और 56,900 तक आपका लास्ट सैलरी जाएगा। तो ये क्या है, नॉर्मल सैलरी। उसमें महंगाई भत्ता अगर जोड़ा जाएगा 36%, तो आपका सैलरी जो है एभव में 30,000 के पार जाएगा। तो क्या है, 18 से 56,900 तक आपका सैलरी जाएगा। तो ये हम लोग सैलरी देख लिया। उसके बाद जानते हैं क्या है, ये नो एग्जाम डायरेक्ट भर्ती। ठीक है, तो इस फॉर्म को जो है आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। इसमें जो कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, सबसे पहले इसमें एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आप सिर्फ फॉर्म फिलअप कीजिएगा और उसके बाद ही आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो किस क्राइटेरिया के तहत भर होगा तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें नो एग्जाम डायरेक्ट भर्ती, और इसके लिए चाहिए उम्मीदवार को जो है सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना होगा। ठीक है, अगर कैंडिडेट है तो आपके लिए क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता जो आपकी, सबसे पहले स्वस्थ देखना होगा कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। उसके साथ आपको ये चाहिए कि आप साइकिल चलाने आता है, आपको जो है साइकिल चलाना आना चाहिए, क्योंकि बिहार भवन में ये जॉब है, अर्थात ग्रुप डी का है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि आपका लोकेशन जो है, जॉब लोकेशन दिल्ली होगा। बिहार से संबंधित जितना भी कार्य होगा निचले स्तर का, चाहे वो फाइल इधर उधर करना हो, ये सब वैकेंसी जो है इसमें ग्रुप डी लेवल में आता है। इसके तहत जो है आपको भर्ती किया जाए। ठीक है, तो इसका फॉर्म क्या है, ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, ये जो फॉर्म जो है ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जो है
फॉर्म निकालिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है बिहार गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से जो है सबसे पहले आप फॉर्म निकालिए, या हम अपना डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे। अगर आपको दिक्कत होगा किसी प्रकार से निकालने में फॉर्म को, तो हमारे जो है चैनल में आइएगा, कमेंट कीजिएगा कि हमको चाहिए, तो हम आपको जो व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से जो है फॉर्म को भेज देंगे, ठीक है। तो आप इसमें निश्चिंत रहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म निकालना है। फॉर्म निकालना है, उसको जो है उसमें जो क्या निकालना है, फॉर्म निकालना है, उसके साथ आपको लिफाफा लेना। लिफाफा लेने का अर्थ यह हुआ कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजिएगा तो किसी में रख के भेजिएगा, अर्थात किसी में कस के भेजिएगा लिफाफा में, ठीक है। तो आपको लिफाफा लेना है और उसी में जो है फॉर्म भरना है। पहले फॉर्म किस प्रकार से भरना है, तो फॉर्म जो है वास्तव में जो रहेगा उसमें, तो उसको जो है हाथ से लिखना नहीं, अर्थात पेंसिल से लिखना नहीं, उसको टाइपिंग के तहत ही लिखना होगा। तो टाइपिंग कहाँ होगा, जहाँ टाइपिंग किया जाता है वहाँ पे जाइएगा। फॉर्म में जो है जो चीज़ मांगा जाएगा, चाहे नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जो भी मांगेगा आपको जो है उस टंकन के माध्यम अर्थात टाइपिंग के माध्यम से ही आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। तो और उसके लिए क्या, उसके अलावा जो है आपका क्या चाहिए डॉक्यूमेंट में, कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट तो आपका चाहिए ही, अर्थात जिस भी कास्ट से है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट जो है अधिकतर क्या होगा, जिसमें आपका जो है, देखिए अलग से बर्थ सर्टिफिकेट तो होगा नहीं, या होगा तो वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा आपका कैटेगरी ये है ऑप्शन ये है कि अगर आपके जो मैट्रिक इंटर पास किए तो उसमें तो आपका बर्थ होगा, जन्मतिथि तो होगा ही, जन्म तो उसमें है, उसी को भेज सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप जहाँ तक पढ़े हुए हैं तो वहाँ तक का जो है आप जितना भी डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या करना है, फोटोकॉपी करना है, ओरिजिनल नहीं भेजना है। तो सबका क्या कहते हैं, जेरोक्स करना है। जेरोक्स करने के बाद उसके लिफाफा में कसना है, उसके बाद ही भेजना है। तो क्या है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लिए। उसके बाद देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट भी देख लिए। रेसिडेंट अर्थात आपका जो है करेंट में जो है निवासी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, ठीक है। तो कास्ट और रेसिडेंट भी, रेसिडेंट मतलब निवासी प्रमाण पत्र देख लिए। उसके बाद फ़ोटो, उसी के साथ जो है आपको फ़ोटो भी भेजना है, और सेल्फ एड्रेस के साथ। और उसके साथ लास्ट में देखते हैं तो 32 रुपया का जो है, इस जानते हैं कि इस फॉर्म को भरने में क्या होगा, कोई रुपया नहीं लगेगा। तो रुपया नहीं लगेगा, इस प्रकार से क्या होगा, किस प्रकार से भेजना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो आपको क्या लेना है, एक लिफाफा लेना है, उसमें जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको भरना है। लिफाफा के जो ऊपर है वह क्या करना है, 32 रुपया का आता है पोस्टल टिकट। अर्थात आपको जो है न्यायालय में या कहीं भी जो आपको खरीदना है, अधिकतर जो है कोर्ट में ही, कोर्ट के आसपास जितना होता है, तो न्यायालय के आसपास क्या आता है, पोस्टल टिकट मिलता है 32 रुपया का, ठीक है। 32 रुपया टिकट जो है उसको आपको उस लिफाफा के ऊपर चिपका देना है। उसमें जो है आपका एड्रेस आना चाहिए, ठीक है। टिकट तो दिए उसी, उसके बाद क्या करें, जैसे हम लोग देख लेते हैं, तो लिफाफा मान लीजिए ये है हम लोग का, ठीक है। उसके अंतर्गत हम लोग रख दिया क्या, अपना जितना भी डॉक्यूमेंट मांगा उसको रख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या किए, 32 रुपया का क्या है, पोस्टल टिकट चिपका दिए। टिकट आता है तो आप इसमें तो जानते ही होंगे टिकट किस प्रकार होता है। तो 32 रुपया का टिकट आपको क्या करना है, उसमें चिपका देना है। उसके बाद कहाँ से, फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम एड्रेस, अर्थात आप अपना एड्रेस दीजिएगा और कहाँ पे भेजना है, तो वहाँ टू में यहाँ पर एड्रेस देना है, ठीक है। तो टू कहाँ, जैसा ये तो जानते ही हैं कि आप कहाँ से फॉर्म को भेज रहे हैं और कहाँ भेजना है, तो यहाँ ये एड्रेस हमने दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बिहार, ठीक है। चीफ क्या है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बिहार, भवन 5 कोटलिया मार्ग, चनकपुरी, न्यू दिल्ली। इस एड्रेस को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही आपको भेजना होगा, ठीक है। तो ये वो हम लोग का एड्रेस, तो क्योंकि एड्रेस में ही मैंने खेला है, आप अपने पोस्ट ऑफिस में जाइएगा सब डॉक्यूमेंट लेकर और उस लिफाफे को कस देना है, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिएगा ताकि जल्द से जल्द आपका फॉर्म जो है वहाँ पहुँच सके और वहाँ से आपका क्या होगा, रिप्लाई आ सके। तो अपना एड्रेस भी सही दीजिएगा, क्योंकि अपना पिन कोड के साथ देना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगा। आपका जो है कोई भी नोटिफिकेशन लेटेस्ट जब आएगा तो उसी पिन कोड पे आएगा, उसी एड्रेस पे आएगा। तो क्या करना है, आपको फिक्स हो जाना है कि किस एड्रेस पे भेजना है और कहाँ से भेजना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सैलरी भी सब चीज़ देख लिया। उसके अलावा किस प्रकार से फॉर्म भरना, ये भी। इसके अलावा अगर आपको इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जो कमेंट कीजिएगा और जितना हो सके हम अपनी तरह से हेल्प करेंगे कि इस फॉर्म को किस प्रकार से आखिर भरना है। और इसमें किसी प्रकार अगर फॉर्म को निकालने में या अन्य चीज़ डॉक्यूमेंट को निकालने में आपको दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपनी तरफ से हम इसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो है इसी प्रकार का लेटेस्ट
कोई भी अगर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले दी जाती है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि वो भी उस फॉर्म को भर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।